हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। जैसा कि आप सबको मैंने बता रखा है कि जबकि मेरे चैनल में ये 15 डेज 15 टैक्स एडवाइसेस ऑन द ओकेजन ऑफ द टैक्स पेमेंट जो है ये चल रहा है जून जुलाई सितंबर के महीने में। सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ टैक्स के लिए हाइपर रहते हैं कि कैसे भरना है टैक्स, क्या है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या पॉलिसीज चेंज हो रही है। एक तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में इतनी पॉलिसी चेंज हुई है कि इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि न्यू रिजाइम रिजाइम की भी न्यू रिजाइम आ चुकी है, ओल्ड रिजाइम भी ओल्ड रिजाइम, मतलब देयर आर लोट्स ऑफ वर्जन्स। हाँ, सो अब वो हमें समझना पड़ेगा, अब वो भी मिथ की वजह से, क्योंकि हम सारे ना इंटरेस्टेड होते हैं कि जहां पर हमारी टैक्स बच जाए। अब हमने सोच लिया, हमने हमें हमारे कान में बात पड़ गई कि इसी साल ही एक बात आई थी कि हमारा 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, बट वो इम्प्लीमेंट कब होगा? इज दिस इम्प्लीमेंटेड? इज दिस मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर दिया है? नहीं, अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। और बहुत सारी जो चीजें है ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। मुझे लगता है शायद बहुत से लोग तो अभी तक आईटीआर के लिए सोच ही नहीं रहे होंगे, वही सोच रहे होंगे अरे 12 लाख है, ऐश करो। नहीं नहीं भाई, उठ जाओ उठ जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको इस चीज के लिए अपडेट जो दे रही हूँ, दैट आर वर्थ इट फॉर नॉलेज। ठीक है, सो इस चीज के लिए ध्यान दो। ये आपकी गलती नहीं है कि पॉलिसीज इतनी रैंडमली जो है चेंज हो रही है, इतनी फ्लक्चुएशन आ रही है, तो हर कोई पर्सन जो है कंफ्यूज होना बनता है। ठीक है, सो अभी जो हमारा मिथ है, हम इस वीडियो में वो मिथ क्लियर करेंगे कि 12 लाख टैक्स फ्री नहीं है, और अगर है भी तो उसका कितना सच है। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे पर्दाफाश इस वीडियो में। और जो भी मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ, इट इज जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट योर मनी। ठीक है, मेरा इसमें और कुछ नहीं है, कोई मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, बस मेरा ये है कि आपको पता रहे, अगर आप किसी से अपने आइडिया पे भरवा रहे हैं, देन ओनली यू वुड बी हैविंग आइडिया विद यू कि हाँ भाई, क्या चीज कहाँ कहाँ पे हो रही है, कि बाद में अगर कुछ भी स्क्रूटनी होती है, आप लेबल होंगे, यू कैन टेक हेल्प, बट सारी पेनल्टी वगैरह सब कुछ आपकी लगनी है। थोड़ा सा आपको ये नॉलेज मैं देने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको पता रहे चीज कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है, चलिए। सो मिथ अब क्या है? 12 लाख तक टैक्स फ्री है। सो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, 12 लाख तक कोई टैक्स फ्री नहीं है। अगर जो बात आई भी थी, वो अप्रैल 2025 में आई थी, विच इज, अगर मैं बोलूं कि अगर वो एक तरीके से एग्जीक्यूटेड हो भी, तो दैट वुड बी एग्जीक्यूटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है, तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर है, तो असेसमेंट ईयर हमेशा एक फॉलोइंग ईयर होता है। फॉलोइंग ईयर से मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें आप एक तरीके से अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, उसका टैक्स आपको कब देना पड़ेगा? जब आपको पूरा एक साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप चेक करोगे ना कि मैंने पिछले साल में कितना इनकम की थी और मुझे उसके ऊपर टैक्स देना है। आपको पता है, टैक्स सीधी सी बात है, टैक्स किस पे लगता है? आपकी इनकम पे लग रहा है, आईटीआर, या मैं बोलूँ इनकम टैक्स जो है, दैट इज डिवाइड ऑन योर टैक्स, ओ सॉरी, डिवाइड ऑन योर इनकम। सो इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला, आप उसमें इनकम जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद उसको टैक्स देते हो, तो असेसमेंट ईयर हमेशा फॉलोइंग ईयर होता है। सो अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, जो भी हम टैक्स भरेंगे, वो हम भरेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। ठीक है, ओके जी। अब बट वो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर ए वाई, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई। सो वो हमारा होगा 26, सॉरी 25-26। ठीक है, सो अब जो ये वाली न्यूज आई थी कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, हम पे इतनी कहते हैं मेहरबान हो रही है। सो वो आई थी अप्रैल 2025 में। सो डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द प्रीवियस और द कहते हैं जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर जा चुका है उसके लिए नहीं है। इट इज फॉर द अपकमिंग और द करंट फाइनेंशियल ईयर। हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26। ठीक है, सो 25-26 की जो आपकी इनकम जनरेट होगी, मतलब जो अभी आप करंट में अभी आप जो भी पैसे कमा रहे हैं और अगले साल आप उसका जो टैक्स देंगे, उसमें ये चीज आ सकती है कि आपका 12 लाख तक का टैक्स जो है वो एक्सेम्प्टेड हो जाए लीगली। ठीक है, अभी तक इसके ऊपर कोई भी बातचीत
ये कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, एक बात तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। ठीक है, अब जो न्यू रिजाइम आई थी, अच्छा अब इसके लिए तो न्यू रिजाइम तो है, वो न्यू रिजाइम जो है वो 7 लाख तक का है। हाँ जी, वो 7 लाख तक का आपका जो है वो टैक्स फ्री है। बट उसमें भी कुछ कंडीशंस है जो कि मैं आपको एक तरीके से पहले भी वीडियोस में काफी बता चुकी हूँ। बट अभी तक मैं सारी ओल्ड रिजाइम की जो चीजें थी उसको कवर कर रही थी। बट आपका क्वेश्चन पहले आ गया, जो कि मुझे अच्छा लगा कि क्या कहते हैं, देखो इंटरेक्शन वही होती है कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं और सामने से क्वेश्चंस है, और उसका भी कुछ हम मीनिंगफुल बना पाते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन खुद ही आ गया तो अब चलो समझते हैं कि न्यू रिजाइम में भी क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं। सारी चीजें समझ गए, तो इस वीडियो में मैं न्यू रिजाइम प्लस आपकी जो भी डाउट्स हैं फॉर अदर असेसमेंट ईयर के हिसाब से वो भी मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो इस बात को आप समझ लीजिए, 12 लाख तक का जो टैक्स फ्री है, वो जो बात अभी चल रही है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अगर वो इम्प्लीमेंट होगी भी सो दैट वुड बी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, मतलब अगले साल में जब आप टैक्स देंगे तब वो चीज मान्य हो सकती है। ठीक है, रियलिटी ये हम अभी करंट सिनेरियो में जो हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है वो है 7 लाख तक के लिए आपका इनकम टैक्स फ्री हो सकता है एज पर द न्यू टैक्स रिजाइम, नॉट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजाइम। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में ध्यान दिया होगा, मैं अभी तब तक आपको जब बता रही थी वो आप 5 लाख तक का बोल रही थी। न्यू टैक्स रिजाइम में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है 7 लाख तक का आपका जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो सकती है। बट उसके बाद अगर कुछ भी इनकम थोड़ी सी भी आपकी एक्सीड कर जाती है 7 लाख से, सो पूरा का पूरा जो टैक्स है वो चार्ज होगा एज पर द स्लैब रेट्स। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगी मैं स्लैब रेट्स क्या क्या है। सो अभी हमारा कौन सा चल रहा है, फिर से मैं समझा रही हूँ आपको, असेसमेंट ईयर 2025-26, जो कि हमारा कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, 2024-25 का। और ये मैं जो आपको बता रही हूँ वो न्यू टैक्स रिजाइम का बता रही हूँ। तो उसकी परसेंटेजेस क्या है, 0 से 3 लाख तक की आपकी जो भी इनकम है उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेट कुछ भी चार्ज नहीं होगा उसमें, जीरो। ठीक है, 3 लाख से 6 लाख तक का 5%। ओके, 6 लाख से 9 लाख तक का 10%, 9 लाख से 12 लाख तक का 15%, 12 से 15 20, एंड अबव 15 30%। समझ आ गई। अगर आप देखें कि अगर आपका 7 लाख तक की इनकम होती है विच वुड बी कंसिडरिंग इन दिस रेंज, ठीक है, सो आपकी जो इनकम पे टैक्स लगने वाला है वो लगेगा 25,000। बट आप बोल रहे हो दीक्षा भी तो तुमने बोला है कि 7 लाख तक टैक्स फ्री है। हाँ जी बिल्कुल टैक्स फ्री है, बट जो ये 25,000 जो है वो आपको 87A में रिबेट मिल जाएगी। जहां मैं 12.5 ओल्ड रिजाइम में आपको बताती थी ना रिबेट मिल जाती थी हमें, तो न्यू रिजाइम में आपको रिबेट 25,000 तक की मिल जाती है। ठीक है, 25,000 तक की आपको रिबेट, मतलब आपका टैक्स तो बनेगा एज पर दिस स्लैब, बट आपका सिर्फ 7 लाख अगर आता है तो आपको 25,000 भी देने की जरूरत नहीं है। सो आपका नेट टैक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने 5 लाख का जो लिया था वो मैंने ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से बताया था। ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं है कोई नहीं, हम आगे आगे करके सब चीजें बड़े प्यार से क्लियर करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको जस्ट देना चाहूँ कि ए वाई 2026-27 और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो कि भी चल रहा है, ठीक है, जो भी मैं अगर अगर अपना एग्जांपल बताऊं, अगर मैं कोई इनकम जनरेट कर रही हूँ आज के महीने में, सो वो मेरी कौन सी फाइनेंशियल ईयर कंसिडर होगी, 2025-26। और असेसमेंट ईयर इसका मैं टैक्स कब दूंगी, अगले साल, विच वुड बी 2026-27। तो असेसमेंट ईयर मेरा हो जाएगा 26। ठीक है जी, ये फ्यूचर की बात है, ये स्लाइड पूरी पूरी फ्यूचर के लिए है। अच्छा, उसके लिए अभी तक कोई भी जो चेंज है अनाउंस नहीं हुआ, मतलब अनाउंस हुआ बट इट इज नॉट ऑफिशियली अभी तक आया नहीं है कुछ भी पोर्टल वगैरह में। ठीक है, तो अगर आएगा तो वो हमें बजट में पता चल जाएगा। ठीक है, अनटिल अनलेस अभी तक यही अपडेट्स है। ठीक है जी, बट हाँ आपकी बात जो है वो भी मानी जाएगी कि हाँ कि 12 लाख तक का अगर उन्होंने बोला है ये बात बजट में, सो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ तो होगा, बट अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं है ये, बट डेफिनेटली वो आएगी तो वो फ्यूचर पीरियड के लिए ही होगी, फ्यूचर असेसमेंट ईयर के लिए ही होगी। ठीक है जी, उसके बाद आता है, अगर मैं आपको और समझाना चाहूँ एग्जाम्पल के हिसाब से कि एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है कि एक इंडिविजुअल की इनकम 7 लाख है। ठीक है, न्यू रिजाइम का हम केस ले रहे हैं, तो उसका टैक्स अगर हम देखें तो कितना बनता है, 25,000 एज पर द स्लैब रेट। बट हमें पता है न्यू रिजाइम में हमारा जो
एग्जेम्प्टेड इनकम है हमारी 7 लाख तक की है, तो 7 लाख पे एग्जेम्प्टेड इनकम होने की वजह से सेक्शन 87 के अंडर हमें 25,000 तक का रिबेट मिल जाएगा और फाइनल टैक्स 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई है ना? तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 है एक कप। अगर आप एग्जाम्पल 2 में किसी के भी बंदे की इनकम 7 लाख से 100 रुपए भी ऊपर हुए अगर, ठीक है, क्योंकि इसमें डिडक्शन ज्यादा नहीं है आपको पता है, ठीक है, अगर वो आगे 100 रुपए भी ज्यादा हो गई तो आपका टैक्स कितना बन जाएगा? 25,010 रुपए। और तब आपको रिबेट नहीं मिलेगी। दिस इज द ओनली लूपहोल कि आपको तब नहीं मिलेगी। तो आपको उस टाइम पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 25,010 और जितना भी सेस उसके ऊपर कैलकुलेट होगा वो, ठीक है। सो रिबेट सिर्फ 7 लाख तक की के लिमिट पे ही मिलेगी। सिर्फ कुछ भी एक पेनी भी ऊपर जाने पे आपका टैक्स चार्ज हो जाएगा। ओवर टैक्स किस बेसिस पे कैलकुलेशन होगी, जो भी आपको मैंने पहले स्लैब रेट बताई है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये स्लैब रेट की बेसिस पे आपको ओवर टैक्स चार्ज करें, ठीक है। चलो अब 12 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं कि 12 लाख से बहुत कंफ्यूजन है। सो जो भी कंफ्यूजन है एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। सो अगर हम 12 लाख का हम सिनेरियो देखें, सो 12 लाख पे वही वाला स्लैब्स की वजह से परसेंटेज हमारी जो है, जो मैंने बताई थी स्लैब रेट की परसेंटेज, उसी की बेसिस पे टैक्स काउंट होगा। एंड जैसे कि 0 से 3 तक तो हमारा पूरा फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, उसमें कोई रेट भी नहीं है तो 0, ठीक है। 3 से 6 लाख तक का 15%, 15 लाख 15,000 हो गया। सॉरी 3 से 6 लाख तक का 15,000 हो गया। 6 से 9 लाख तक का 30,000 हो गया। 9 से 12 लाख तक का 45,000 हो गया। इन सबको सम अप किया, सो टोटल टैक्स हमारा 90,000 प्लस में 4% सेस लग गया। 93,600 आपका ओवरऑल टैक्स हो गया 12 इनकम में। तो आप समझ सकते हैं कि 12 लाख में कोई भी रिबेट नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने ओल्ड रिजाइम बता रही थी कि आप भूलो नहीं, तो ओल्ड रिजाइम में हमारी बेसिक एग्जेम्पन क्या थी? 2.5 तक की थी। बट हमारी न्यू रिजाइम में कहते हैं जो है बेसिक एग्जेम्पशन है वो हमारी 3 लाख तक की है। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन 87 रिबेट में 5 लाख तक की हमारे को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती थी, और उसमें सारे डिडक्शन हमारे पास अलाउड थी, ठीक है। सो अगर हम टैक्स फ्री को ढंग से मैनेज करते हैं, टैक्स इनकम को मैनेज करते हैं, तो हम ओल्ड रिजाइम में अपना टैक्स जो है 7.5 लाख से 10 लाख तक में भी 0 कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। सो वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ। वो आप पुरानी वीडियोस मेरी जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैं बोलूँ फाइनल टेक अवेज हमारा क्या हुआ है इस बेसिस पे कि फाइनेंशियल ईयर क्या क्या थे, और ए बाय हमारे एसेसमेंट ईयर्स हमारे क्या क्या थे। उस बेसिस पे जो है वो ये है कि सेक्शन 87 एक के अंडर अगर आप ओल्ड रिजाइम यूज करते हैं तो आपको 5 लाख तक पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप न्यू रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो आपको 7 लाख के ऊपर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बट 12 लाख के ऊपर टैक्स फ्री है, वो अभी तक कुछ भी उसका अस्तित्व नहीं है, मतलब इट इज नॉट एग्जिस्टिंग राइट नाउ। ऐसे कुछ भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि 12 लाख के ऊपर आप टैक्स जो है वो बचा नहीं सकते। मैंने 20 लाख तक के ऊपर भी टैक्स बचाने की वीडियो डाल रखी है, 10 लाख तक की भी टैक्स बचाने की वीडियो डाल रखी है, जिससे आपको पता चल सके कैसे कैसे आपको टैक्स प्लान करना है स्मार्टली। सो हम अगर स्मार्ट प्लानिंग करेंगे तो आप अपना टैक्स डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी लीगली, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगी कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको जो भी ये सब चीजें मैं आपको अपडेट्स देती रहूँ तो वो आपके काम, ठीक है। सो डाउट्स हमने क्या क्या क्लियर कर दिया अबाउट न्यू टैक्स रिजाइन कि भैया 12 लाख तक का टैक्स फ्री है ये क्वेश्चन। अब सीधा आंसर आप बोलोगे और कोई भी आपसे पूछता है, ठीक है, मैं बोलूंगी सीधी सी बात है, अवेयरनेस आप स्प्रेड करो rather than the rumors। So अगर somebody is misguiding you, so better to help him with the right information। So आप मेरी वीडियोस जो है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो 12 लाख तक के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स फ्री नहीं है, ठीक है। सो ये नहीं है, सिर्फ 7 लाख तक के ऊपर रिबेट मिलता है, वो भी कहते हैं उस, और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी एक्सीड होता है तो उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, वो चीज है। उसके बाद 7 लाख तक के लिए 0 टैक्स है, ये न्यू रिजाइम के बेसिस पे। 7 लाख पे 1 रुपया भी ऊपर हो जाएगा तो आपको फुल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और 12 लाख के ऊपर अगर हम एज्यूम करके चले तो आपको जो न्यू रिजाइम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा
आपको 93,600 टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स बचाना है, उसके लिए मेरी और वीडियोस बनी हुई है, जो कि मैंने इस वीडियो के एंड में भी डाल रखी है, और आई बटन में भी इसमें ऐड कर रखा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। स्मार्ट बनो, मेरी कोशिश यही है। स्मार्ट बनने के लिए आई वुड बी हेल्पिंग यू डेफिनेटली। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। इफ यू हैविंग स्टिल कंफ्यूजन, देन आई एम अवेलेबल फॉर यू। प्लीज राइट योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प। ठीक है। सो अगर तब भी आपको कुछ भी कोई कस्टमाइज या कुछ भी आपकी अ, आपका इंडिविजुअल लेवल पे कोई क्वेरीज आपकी हैं टेक्स्ट से रिलेटेड या कुछ भी एडवाइस से रिलेटेड, तो आप उसके लिए गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में कुछ डिटेल्स हैं, आप उसमें अगर अपने सारी क्वेरी वगैरह और डिटेल्स फिल आउट कर देंगे, डेफिनेटली मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगी। इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। अगर ये वीडियो डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करे हों, so please do like this, subscribe my channel and share this video, because आप, ये आपकी गलती नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। कुछ सोसाइटी में जो चीजें अभी चल रही हैं, या मैं बोलूँ इतनी पॉलिसीज अपडेट्स हो रही हैं कि सबको नहीं पता, तो बेटर यही रहेगा कि आप राइट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट करें, तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप गाइडिंग।